बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि XYZ जो है वो पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2:3 है। 31 मार्च 2021 को उनके बैलेंस शीट गिवन है। Z 1 अप्रैल 2021 को रिटायर हो रहा है। उस डेट पे जो रीवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स में वो हमें गिवन है कि बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, स्टॉक का रीवैल्यू गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है। X और Y एडिशनल कैपिटल 5 लाख लेकर के आ रहे हैं ईच, मतलब दोनों 5 लाख लेके आ रहे हैं। गुडविल की वैल्यूएशन 3 ईयर परचेज पे होगी ऑफ एवरेज पास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। वो 3 इयर्स के प्रॉफिट हमारे को गिवन है। गुडविल को बुक्स में रेज नहीं करना है। बैलेंस पेएबल टू Z वाज टू बी इमीडिएटली पेड, यानी उसका पैसा दे दिया जाएगा, लोन में ट्रांसफर नहीं होगा। करना क्या है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और गुडविल के रिस्पेक्ट में जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो करनी है। तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट से शुरू करते हैं। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम प्रीवियस 3 इयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे। 2,75,000, 2,50,000 एंड 1,95,000 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा और उसे नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा, जो आएगा 7,20,000। इस 7,20,000 में Z का जो शेयर होगा वो होगा 7,20,000 multiplied by 3/6, that is 3,60,000, जिसे X और Y गेनिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो X देगा 1,20,000 और Y देगा 2,40,000। ये हमारी गुडविल की हो गई। अब यहीं पे हम गुडविल के रिस्पेक्ट में जो एंट्री होगी वो कर लेते हैं। तो गुडविल के रिस्पेक्ट में जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा 1,20,000, 2,40,000 एंड 3,60,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। अब हम बना लेंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 62,500। उसके बाद प्रोविजन क्रिएट किया गया डाउटफुल डेट्स के लिए, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 13,000 टू मशीनरी अकाउंट 33,750 टू स्टॉक अकाउंट 27,750 और उसके बाद बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2,000, 4,000 and 6,000 and the loss is of 12,000। टोटल हो गया हमारा दोनों साइड का
74,500 एंड 74,500। अब बनेगा कैपिटल अकाउंट। ये है हमारा कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स। अब सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों का ही जो ओपनिंग कैपिटल है वो जाएगा। तो x का है 1,75,000, y का है 2,50,000 और z का है 4 लाख। उसके बाद फिर जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो होगा 50,000, 1 लाख एंड 1,50,000। उसके बाद बाय x कैपिटल बाय वाइज कैपिटल करके जो इन्होंने गुडविल का शेयर दिया वो आ जाएगा। तो 1,20,000 एंड 2,40,000 और यहाँ पे 2 जेड्स कैपिटल करके x में 1,20,000 और y में 2,40,000। उसके बाद बाई बैंक करके जो ये लोग कैश लेके आए तो 5 लाख एंड 5 लाख। टू रीवैल्यूएशन करके रीवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ वो आ जाएगा। तो वो है 2,000, 4,000 एंड 6,000। उसके बाद Z का जो बैलेंस है वो हम पे कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट और Z का बैलेंस है 9,04,000 और X और Y का जो बैलेंस है वो बैलेंस कैरेड डाउन के नाम से आ जाएगा। तो X का है 6,03,000 एंड Y का है 6,06,000। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। तो X का टोटल है 7,25,000, 7,25,000। Y का है 8,50,000, 8,50,000 और Z का है 9,10,000, 9,10,000। अब बनेगी बैंक अकाउंट। ये है हमारा बैंक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे तो वो हो जाएगा हमारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन है 62,500। देन जो X और Y कैश लेके आए वो डालेंगे टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y's कैपिटल अकाउंट 5 लाख एंड 5 लाख। बाय जो हमने Z को पेमेंट किया तो बाय Z's कैपिटल अकाउंट और अमाउंट होगा 9,04,000 और बाकी जो पैसा बचेगा वो हमारा बैलेंस कैरेड डाउन हो जाएगा। तो बैलेंस कैरेड डाउन हो जाएगा 1,58,500 और टोटल होगा हमारा 10,62,500, 10,62,500। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।